हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो आई एम से डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में और वो है आपका यहाँ पे बजाज फिनसर्व। अब यहाँ पे मैंने मात्र एक स्टॉक ही क्यों लिया, क्योंकि यार यहाँ पे मैं बहुत सारा यहाँ पे आपको जो फंडामेंटल को बताने वाला हूँ। और यहाँ पे एक जो कमेंट भी आया था कि सर अभी भी यहाँ पे आपका NPA के बारे में उनका भी जो डाउट यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे इस वीडियो में जो आपका मैं पूरा डाउट जो है, जो भी आपका यहाँ पे डाउट ऐसा लग रहा है कि हाँ कब ये स्टॉक आगे जाएगा, वो मैं पूरा आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरी गारंटी से आपको यहाँ पे आपको ये बताऊँगा कि आप ज़रूर यहाँ पे आप कम से कम 5 मिनट टाइम दो, आपको ज़रूर यहाँ पे आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक कर देना यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो चलो स्टार्ट करते हैं। और पहले यहाँ पे डिस्कस ही करते हैं सिर्फ आपको बजाज फिनसर्व के बारे में। अब यहाँ पे देखोगे तो आपका पिछले मार्केट में यहाँ पे आपका फ्लैट बंद था। ठीक है, ये तो लगभग मैंने यहाँ पे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन आज जो यहाँ पे मेन क्या है वो आपका यहाँ पे डाउट है। और पहला आपका यहाँ पे है NPA। अब यहाँ पे आपका NPA क्या होता है? देखो, यहाँ पे NPA का मतलब आपका होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक ऐसा एसेट जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं। जैसे कि मान लो आपने बैंक से यहाँ पे 1 रुपया या 1 लाख यहाँ पे आपने जो लोन लिया, ठीक है, जो भी, और आपने इस लोन को 3 महीने में, ठीक है, एक भी आपने किस्त यहाँ पे आपने पे नहीं किया है, तो बैंक को क्या लगेगा कि उनका जो पैसा जो है, जो बैंक ने आपको यहाँ पे दिया है, उसका चांस बहुत ही कम हो जाएगा बैंक को वापस मिलने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे RBI के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी का या किसी फाइनेंस सेक्टर कंपनी का आपका जो NPA जो है वो यहाँ पे 3% से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जिससे कि मान लो यदि आप यहाँ पे 3 महीने तक यहाँ पे एक भी किस्त आप जो है यहाँ पे नहीं भरते, तो बैंक को आपको यहाँ पे यही चांस लगेगा ना कि बैंक आपको पैसा नहीं तो मिलना बहुत ही कम चांस है, और नहीं तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही चांस है। तो इसी जो रिगार्डिंग आपको यहाँ पे NPA जो है 3% से कम होना चाहिए आपको RBI के गाइडलाइन के अनुसार। लेकिन यहाँ पे आपको एक दिक्कत, यहाँ पे एक आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ और क्या है वो, बजाज फाइनेंस का जो आपका यहाँ पे NPA जो है ऑलमोस्ट आपका 0.523 लगभग % का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बहुत ही बेहतरीन नंबर है। अब इसी का एक आपका यहाँ पे सेम टॉपिक है और वहाँ यहाँ इसको आपको क्या बोला जाता है, CAR। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे तो आपको CAR भी बोला जाता है और यहाँ पे बहुत से लोग आपको यहाँ पे CRAR भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन समझो यहाँ पे आप CAR। देखो यहाँ पे CAR का नंबर यहाँ पे क्या होता है, पहले आप यहाँ पे ये जानो। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब यहाँ पे एक चीज़ जानो कि इसको हम कैसे समझेंगे। जैसे कि जब यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे किसी भी बैंकिंग सेक्टर या आपका NBFC, ठीक है, जो भी बोलो, यहाँ पे 3% से ज़्यादा आपका यहाँ पे NPA नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मान लो कि जो आपका किसी कंपनी का यहाँ पे NPA जो है वो यहाँ पे आपका 4 रहता है या 3 रहता है, तो फिर जैसे कि मान लो यहाँ पे जब 3-4% जब ऐसे ही जब पैसा उनका फंस चुका है, तो क्या बैंक के पास कुछ जो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पैसा है या नहीं, या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आपका 3-4% का है तो फिर बैंक को यहाँ पे लॉस होने लगे, नहीं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे RBI के जो अनुसार यहाँ पे NPA को छोड़ाकर कम से कम आपको यहाँ पे 9% का उनके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। और यहाँ पे आपको जानकर बहुत ही यहाँ पे आपको आश्चर्य होगा कि जो आपका बजाज फाइनेंस का जो है ऑलमोस्ट 25% से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो खुद यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 3 टाइम्स जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे है, और इससे कोई भी यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे पूरी कोशिश मैंने यहाँ पे किया है कि यहाँ पे आपको जो NPA के बारे में और यहाँ पे आपको CAR नंबर है वो सारा यहाँ पे आपको डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो इसी के रिगार्डिंग जरूर से वीडियो को लाइक कर देना और यदि आपको पसंद आ रहा है तो जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पे मैं और कुछ भी आपको फैक्ट बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 59% यहाँ पे आपका जो माल यहाँ पे आपको उठाया जा रहा है। ठीक है, तो खुद आपको समझ में आ रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपको जो माल उठा रहे हैं। देखो इसकी वजह जानते हो क्या, क्योंकि इसका वजह आपको यहाँ पे P है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो P है वो यहाँ पे बहुत ही कम हो चुका है। जहाँ पे P यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको हाई था, ठीक है, ऑलमोस्ट आपका 50 था, 60 था, लेकिन अब यहाँ पे 40 आपका हो चुका है। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे 40 तो आपको हाई होता है नहीं। देखो ये एक अलग बात है, यहाँ पे हाई है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन जब आप एक अच्छे स्टॉक है, जब एक आपको अच्छी कंपनी है, तो उसको आप थोड़ा एक हाई P में भी यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। और आपको मेरे हिसाब से यहाँ पे 40 का P यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं है, तो जरूर यहाँ पे आप फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप धीरे धीरे करके यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे इसे मान लो आपने बाई किया हुआ, यहाँ पे आपने जिससे मान लो अपने बाई के 200 का ही आपका यहाँ पे प्राइस का गैप है। ठीक है, मान लो यहाँ पे आप बाई के 1600 में, ठीक है, उससे कम के लेवल या फिर उसके आपको जो यहाँ पे ज़्यादा के लेवल पे, तो फिर यहाँ पे आप 25% नहीं तो अपने 50% हिसाब से यहाँ पे पैसा को लगाओ और यहाँ पे आप एवरेज करो। अब यदि बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे आपको देखते रहते हैं कि प्राइस जब आपको 1200 आएगा, जिससे मान लो यहाँ पे 1200 आ भी जाता है, तो भी आप यहाँ पे आप एवरेज नहीं कर पाओगे।
क्योंकि यहाँ पे आपको एक डर बना हुआ रहेगा कि यहाँ से स्टॉक और यहाँ से नीचे आपका जा सकता है, तो इसके रिगार्डिंग कभी भी आप एवरेज नहीं कर पाओगे, और जब यहाँ पे तेज़ी आएगी तो फिर उसमें भी आप एवरेज नहीं कर पाओगे। तो ऐसा गलती नहीं करो। जब आपको ये कंपनी जब आपको पसंद है तो फिर यहाँ पे आप जो है लगभग 300-400 के पॉइंट पे गैप पे, ठीक है, यहाँ पे आप जो 25% या आपका 50% ऐसे करके यहाँ पे आप जो है पैसा जो यहाँ पे एवरेज करो, यहाँ पे डालो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे किस्से आपने यहाँ पे सुना होगा कि यहाँ पे यदि आपने मान लो यहाँ पे आपने 20 साल में जब यहाँ पे पैसा लगाया तो यहाँ पे 1 लाख रुपया, तो आज यहाँ पे आपका 1 करोड़ रुपया हो जाता है, 2 करोड़ होता है। तो उसी प्रकार से आपका बजाज फाइनेंस भी आपका सेम जो यहाँ पे दिखाई थी लगभग 20 साल पहले यदि आपने बजाज फाइनेंस पे यहाँ पे आपने 1 लाख रुपया लगाया होता, तो फिर यहाँ पे आज जो है यहाँ पे आपको 10 करोड़ रुपया आपका यहाँ पे बन जाता, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 लाख से क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे पैसा यहाँ पे 10 करोड़ आपका हो जाता है। तो ये फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन एक बोलना आसान होता है। देखो यहाँ पे जो पेशेंस लेवल ये जो है ना 20 ईयर्स का पेशेंस लेवल, ये बहुत कुछ आपको सिखाता है। तो मैं आपको यही बोलूँ कम से कम आप 5 साल ही पेशेंस रखो, ठीक है। 20 साल नहीं तो कम से कम 5 साल रखो, और यहाँ 5 साल में भी आपका पैसा यहाँ पे आपका 2x टाइम्स 1x टाइम यहाँ पे आपका आराम से जो है आपका यहाँ पे डबल हो सकता है। और ये पूरी कंपनी जो है काबिलियत यहाँ पे रखती है, क्योंकि इसका यहाँ पे 2-3 सेक्टर है, यहाँ पे आप जान रहे हो, ठीक है। पहला तो आपका फाइनेंस है, दूसरा आपका यहाँ पे इंश्योरेंस है, और दोनों ही आपका एक लॉन्ग टर्म का मार्केट है। और साथ साथ में यहाँ पे आपको ब्रोकर भी आपको बुल्ली से नजर आते हैं, जैसे कि यहाँ पे शेयर खान ने भी टारगेट दिया था 1950 का, प्लस ये आपका यही टारगेट यहाँ पे आपका जो एयरटेल बिजनेस का भी टारगेट था, और आपका ICICI डायरेक्ट का भी जो टारगेट है वो यहाँ पे आपका 1850 का ही देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पे आपको और कुछ भी आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट खोला आपको, जो है आपका निफ्टी 50 का ये चार्ट है। और यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी 50 का जो यहाँ पे आपको जो ओपन जो हुआ था वो आपका हुआ था लगभग 17,867 का, और यहाँ पे आपका देखोगे तो लगभग यहाँ पे 98 पॉइंट का यहाँ पे आपका प्लस जाते हुए दिखाई दिया, ठीक है। जो करेंट मार्केट प्राइस देखोगे तो लगभग फिलहाल है वो आपका 17,956 का। कल यहाँ पे आपका जो है डाउ जोन्स यहाँ पे क्लोज आपका रहेगा, और ये आपको यहाँ पे मालूम भी है क्योंकि यहाँ पे बाहरी मार्केट यहाँ पे बंद है। तो ज़्यादातर यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या देखा जाता है कि बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन यहाँ पे आपको देखा ही जाता है कि जब बाहरी मार्केट जब बंद होता है तो भारतीय मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा आपका एक जो आपका प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है, थोड़ा सा गेन होता है। तो कल यहाँ पे आपको बाई नहीं करना है, ठीक है, कल यहाँ पे आपको बाई नहीं करना है। अब देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे कल जब मार्केट बंद रहेगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको जो एक आपका यहाँ पे फ्लैट जाते हुए दिखाई देगा, तो फिर आपको वेट करो, क्योंकि देखो ये अपने जो सपोर्ट से फिलहाल अभी नीचे है, तो चांस आप यहाँ पे आपको ये भी होता है कि यहाँ पे और थोड़ा यहाँ पे गिरावट हो जाए। लेकिन जब आपका लॉन्ग टर्म का पर्पस है और जब आपने एक आपको अच्छे दाम में जब आपने बाई किया हुआ, जैसे कि मान लो बहुत ही ज़्यादा दाम है आपका, तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके एवरेज कर सकते हो। लेकिन जब आपका फ्रेश एंट्री जब आपको लेना है तो थोड़ा भी वेट करो, क्योंकि कल यहाँ पे फिलहाल जो मार्केट यहाँ पे बाहरी मार्केट बंद है, तो फिर एक अच्छा क्या होगा, गेन होगा, और आपको क्या लगेगा कि यहाँ से अब यहाँ पे एक बाउंस बैक जा सकता है। तो कल को यहाँ पे वेट करके आप यहाँ पे ट्यूसडे को जो भी होगा उस प्रकार से यहाँ पे फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे जो है सोच सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि निफ्टी 50 आपका जो 18,000 का जो सपोर्ट था उसके फिलहाल नीचे आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अभी आप जान रहे हो कि फिलहाल मार्केट में अभी इसी प्रकार का यहाँ पे आपका जो है एक चेंज आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। कभी यहाँ पे आपका 200 पॉइंट गिर जा रहा है, तो कभी यहाँ पे 100 पॉइंट, कभी यहाँ पे एक फ्लैट क्लोज है। तो इस प्रकार से अभी ये सपोर्ट के नीचे है, और यहाँ पे आप जान रहे हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका जो निफ्टी 50 का ये बजाज फिनसर्व जो है 1% का यहाँ पे आपको वेटेज रखता है। और साथ साथ में ये भी है कि यहाँ पे आपका 30 जनवरी को, ठीक है, इसका यहाँ पे आपको रिजल्ट भी आपको आने वाला है। तो ये भी एक बड़ा दिन है, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे फोकस आपको रख रहे हैं, क्योंकि जब रिजल्ट जब आपको सही आएगा तो फिर आपका जो ऑटोमेटिक यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। और जब यहाँ आपका रिजल्ट जब सही नहीं आएगा तो फिर आपको एक और अच्छा मौका मिल जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, एक अच्छे प्राइस में यहाँ पे शेयर को बाई करने का, या फिर यहाँ पे आप एवरेज भी उस समय भी कर सकते हो। तो ये 2 फैक्टर यहाँ पे सोच करके रखना। लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा लगता है वो क्या है, आपका लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपका इंश्योरेंस मार्केट वो बहुत ही आगे जाएगा। तो ये भी आपको ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंपाउंड जो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है वो यहाँ पे 10 ईयर के हिसाब से देखोगे 38% का ग्रोथ है, 5 साल के हिसाब से यहाँ पे 23% लगातार यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ आपको बढ़ते हुए दिखाई देता है। प्लस यहाँ प्रॉफिट में भी ग्रोथ देख सकते हो कि फिलहाल तो करेंट में यहाँ पे आपको 29% है, लेकिन आपको हमेशा यहाँ पे 12 से लेकर 15 के बीच में ही आपको देखने को मिल रहा है। तो खुद यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। प्लस इसका आपको देखोगे यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 60% से प्लस यहाँ पे आपका जो प्रमोटर होल्डिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपका जो DIS का भी वो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका जो है 6% से लेकर 7% के ही बीच है, और आपका जो FIS का भी आपका सेम है 7.5 से लेकर 9% के बीच में। तो ऐसा यहाँ पे होता रहता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक अच्छी कंपनी आपको होल्ड रखना है, लॉस में यहाँ पे शेयर को मत बेचना। अब यहाँ पे होप जो भी आपका यहाँ पे डाउट है वो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। और
कुछ भी सीखने को मिला हो जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।